Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is Secretarial Practice. Friends, this subject, chapter number 2, Joint Stock Companies, start the last few videos. The evaluation of business organization, sole traders, sole traders, partnership firm, joint Hindu family, cooperative society, limited liability of partners, etc. The main points is joint stock company definitions, meaning, features of joint stock company. Various point discuss the chapter. Next is types of company. So friends, today we are today learn about types of company. The various types of company, mainly 5 types of company on the basis of incorporation. कॉरपोरेशन बेस पे कंपनी के 2 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इस बेसिस पे 3 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इस बेसिस पे 3 टाइप्स है. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे 2 टाइप्स है. और अदर टाइप्स में आपको अनदर टाइप्स दिए हुए. तो मेनली टाइप्स ऑफ कंपनीज इज 5 टाइप्स ऑफ कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 2 टाइप्स है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स में 3 टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में 3 टाइप्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आणि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में 2 टाइप्स है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. तो मेनली 5 टाइप्स ऑफ कंपनी. दिस वीडियो डिस्कस द mainly 3 types of company and another next discuss the next video. So first is on the basis of incorporation of a company. Statutory company. First type is statutory company. This company is incorporated by a special act passed by the central or state legislature. This company is incorporated by special act passed the central or state legislature. यानी ये जो कंपनी है या इस कंपनी का इस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट करना होगा तो स्टेट या सेंट्रल लेवल पे स्पेशल एक्ट पास करना होता है. स्पेशल एक्ट पास द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेट. द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेट. यानी ऐसे कंपनी की जो इस्टेब्लिश है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक्ट है वो पास करके की जाती है. फॉर एग्जांपल देखा जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, etc. These are the example of statutory companies. The second types of basic of corporation, registered company. These companies are incorporated under the Company Act 2013 or any previous company law. यानी ये जो कंपनी है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एंड 13 के अंदर या एनी प्रीवियस लॉ जो है कंपनी का, उसके अंदर इस रजिस्टर्ड कंपनी की
इस रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। The second main types of company on the basis of number of members. On the basis of number of members में three types है, private company, public company and one person company. Discuss the step by step. First is private company. Private company means a company having a minimum paid up capital as may be prescribed and which by its article. यानी private company means a company having a minimum paid up capital as may be prescribed. यानी ऐसी कंपनी जिस कंपनी का वसूली भांडवल जो है वो आपकी आर्टिकल में यानी नियमावली में नमूद किया जाता है। यानी आपकी जो नियमावली है जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं उसमें पेड अप कैपिटल की एंट्री, पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल फर्स्ट restrict the right of members to transfer its share if any. Restrict the right of members to transfer its share if any. यानी इस कंपनी के मेंबर्स या शेयर्स होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी शेयर्स ट्रांसफ़र पे इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। रिस्ट्रिक्शन एट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स, यानी इस पर रिस्ट्रिक्शन है किस बात का, तो आपके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड इज रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। यानी प्राइवेट कंपनी के लिए जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड करके दिए उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200। यानी 200 से ज़्यादा यानी 200 से ज़्यादा मेंबर्स पे इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। एंड थर्ड इज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन ऑन द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। यानी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जो भी सिक्योरिटीज है, डिपॉजिट है, उसे सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को आप इन्विटेशन एडवर्टाइजमेंट थ्रू उनको अप्रोच नहीं कर सकते। यानी ये जो 3 रूल्स हमें दिए, 3 रूल्स जो दिए हमें प्राइवेट कंपनी में, फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, सेकंड इज रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 200 and prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities or deposit of the company. All the above said condition should be fulfilled for a company to be called as private company. यानी ऊपर के दिए हुए कंडीशन को जो कंपनी फुलफिल करती है जिसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। And all the above said conditions should be fulfilled for a company to be called as private company. If any one of the condition is not fulfilled by the company, it shall be considered as a public company. यानी ये जो कंपनी है, ये कंपनी, ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन किसी कंपनी ने फुलफिल नहीं किए तो ऐसे समय में उस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कंसिडर करते हैं। इट मस्ट एड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। यानी आपके कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। इट मस्ट एड यानी मस्ट एड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। यानी आपके कंपनी के नेम के एंड में आपको प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड ऐड
करना पड़ता है. A private company may be a company limited by shares or a company limited by guarantee और an अनलिमिटेड कंपनी. यानी प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है. सेकेंड टाइप्स है पब्लिक कंपनी. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन सब 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. यानी पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. A public company has no restriction on the transfer of its shares. यानी पब्लिक कंपनी में किसी भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी किसी भी शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सेकेंड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7. यानी जो भी मिनिमम नंबर्स ऑफ है वो 7 मेंबर्स डिसाइड किए गए 7 मेंबर्स से आप पब्लिक कंपनी को इस्टेब्लिश या फॉर्म कर सकते हैं. हैज़ टू have a minimum paid up share capital has may be prescribed by its article. यानी आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल में आपका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब होना चाहिए या उसकी एंट्री होनी चाहिए. नेक्स्ट इज डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. यानी पब्लिक के लिए किसी भी प्रकार का इन्विटेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट प्रोहिबिटेड नहीं है. आप पब्लिक को आपके वर्क में या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में इन्विटेशन के लिए आप पब्लिक से अप्रोच हो सकते हैं, पब्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थर्ड टाइप, 1 person कंपनी. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 sub 62, a 1 person company is a company which has only 1 person as a member. यानी according to the section 2 sub 62, a 1 person company is company which has only 1 person as a member. यानी इस कंपनी का अकेला पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है. It is private limited company and it has to fulfill and comply with all the formalities of प्राइवेट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द एक्ट और रूल्स. यानी ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 1 person कंपनी फॉलो करती है या अदरवाइज जो उस कंपनी के स्पेसिफिक एक्ट होगा या रूल्स होंगे वो फॉलो करने पड़ते हैं. The concept of 1 person company was introduced to the Company Act 2013. Company Act 2013 के अंदर 1 person company क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई है. It is operated by single promoters who has limited liability. यानी जो ऑपरेटर्स है वो सिंगल promoters have limited liability. जो liability होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है. It is a better form of business organization than the sole proprietorship because the liability of the members is liability the extent of his capital in the company. यानी जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स ने जो कैपिटल या जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल के हिसाब से उसकी लायबिलिटी क्या होती है, डिसाइड की जाती है. यानी बेटर फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैन द सोल प्रोप्राइटर बिकॉज लायबल ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी. यानी कंपनी में जो कैपिटल है उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी डिसाइड की जाती है. 1 person कंपनी कैन हैव 1 or more डायरेक्टर्स. यानी 1 person कंपनी में एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स रहते. देयर इज़ नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग. यानी इसमें एनुअल जनरल मीटिंग के लिए किसी भी प्रकार की इम्पोर्टेंस नहीं था या नीड नहीं रहती. यानी एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज करने के लिए 1 person कंपनी को कंपल्शन नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकते. देन मेन थर्ड टाइप्स ऑफ कंपनी on the basis of liabilities of members, the company limited by shares, company limited by guarantee and the unlimited liability of company.
discuss the first, company limited by shares. These types of company have share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of face value of shares purchased by member. यानी इस कंपनी के जो भी मेंबर्स है उस मेंबर्स की लायबिलिटी उस मेंबर्स ने परचेस किए हुए शेयर्स के फेस वैल्यू पे डिपेंड होती है, या जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से लिमिटेड होती है. ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, अ मेंबर्स कैन be called upon or pay the unpaid remaining amount on the shares purchased by him or her. यानी during the existence of company or in the event of wind up, a members can be called up to pay the unpaid remaining amount. यानी जो unpaid capital है कंपनी के वाइंड अप के वक्त रिलीवेंट अनपेड कैपिटल उस मेंबर को फुल पेड करना है. यानी जो रिमेनिंग अनपेड कैपिटल है, जो रीपेमेंट है, वो रीपेमेंट कंपनी को करना पड़ता है. यानी अनपेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस शेयर्स होल्डर की या उस मेंबर्स की होती है. जो अनपेड कैपिटल है, रिमेनिंग अनपेड कैपिटल कंपनी में पेड करना पड़ता है. अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे बी अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. यानी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये जो शेयर्स है कंपनी लिमिटेड या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है. यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंपनी. यानी ये प्रेजेंट टाइम में ये टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत पॉपुलर है. मीन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. The second type is company limited by guarantee. These types of companies may or may not have a share capital. These types of companies may or may not have a share capital. Each member promise to pay a fixed sum of money specified in the memorandum in the event of liquidation of company for the payment of debts and liable of the company. यानी कंपनी के वाइंड अप के वक्त या कंपनी के डेट को सेटलमेंट करते वक्त मेंबर्स प्रॉमिस टू पे फिक्स सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम. यानी उसके बारे में जो मेमोरेंडम है उसमें मेमोरेंडम में एंट्री की जाती है, मेमोरेंडम में राइट डाउन किया जाता है द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. यानी ऐसे समय में कंपनी को गारंटी दी जाती है, ये जो मेंबर्स है वो गारंटी करता है कि जो भी डेब्ट्स है या जो भी पेमेंट है वो पेमेंट फुलफिल करने के लिए या पेमेंट करने के लिए हम आपको सहायता करेंगे या हम आपको हेल्प करेंगे, जिसे हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं. जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. यानी ये जो कंपनी होती है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं रहती, बिकॉज दे आर फॉर्म द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चरल, चैरिटी, स्पोर्ट और सम अदर सिमिलर पर्पज. यानी ये जो कंपनी होती है ये कंपनी मोस्टली जो भी आपके आर्ट है, साइंस है, कल्चरल है, चैरिटी है, स्पोर्ट है, ऐसा अदर सिमिलर पर्पस के लिए इस कंपनी का यूज़ होता है या कंपनी वर्क करती है. एंड द थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिटेड ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज टर्म एज अनलिमिटेड कंपनी. A company not having any limit on the liability of its member is termed as an unlimited company. यानी
इस कंपनी में जो मेंबर्स होता है उस मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ फुल्ली लायबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी जो मेंबर होते हैं वो कंपनी के डेब्ट्स को कवर करने के लिए फुल्ली लायबल रहते हैं। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी आइदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी और अ वन पर्सन प्राइवेट कंपनी। यानी ये जो अनलिमिटेड कंपनी है ये आपकी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, या वन पर्सन प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस दी थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक ऑफ इनकॉर्पोरेशन में स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। एंड थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। ये सभी टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में हमने जानकारी आज ली है। थैंक यू फ्रेंड्स।